हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से हमारे ऐप हाई फाई एजुकेशन पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का विषय है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। जो न्यू एनसीईआरटी है कक्षा 6ठी क्लास की, उसका अध्याय 7। कौन सा अध्याय? अध्याय 7। कौन सा अध्याय? अध्याय 7। यहाँ सुभाषित यानी नीति तक से कुछ लाइनें दी गई है। वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, वह जिसे क्या नहीं किया जा सकता? चुराया नहीं जा सकता। जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, जिसको क्या नहीं हो सकता? कोई राजा छीन नहीं सकता। जो बोझ नहीं है, क्या नहीं है? जो बोझ नहीं है। क्योंकि इसका अपना कोई भार नहीं है, क्योंकि इसका कोई अपना भार नहीं है। जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि होती है। अगर आप इसको यूज करोगे तो डेली रूटीन में इसमें क्या होगी? वृद्धि। यह सबसे बड़ी संपत्ति है, सच्चे ज्ञान की संपत्ति। यह क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति। और कैसी संपत्ति? सच्चे ज्ञान की संपत्ति, यानी जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई राजा छीन नहीं सकता, जिससे प्राप्त करने से हमें बोझ नहीं लगता, जिसका अपना कोई वजन नहीं है और जिसका यूज करने से बहुत अधिक वृद्धि होती है, तो यह सबसे बड़ी संपत्ति है। ठीक है। अब ये देखिए, एक ऋषि, हम्पी कर्नाटक, यानी जो एक ऋषि है ये कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में। महात्मा बुद्ध जो है भूटान में। और महावीर स्वामी की जो पिक्चर है वो ये है बिहार में। यानी आपको दिखाई दे रही ये एक ऋषि है, इनकी जो फोटो है वो हम्पी कर्नाटक में हमें मिली है। और ये महात्मा बुद्ध की जो सेकंड नंबर की जो बीच की पिक्चर्स है वो हमें भूटान से मिली है, भूटान में है। और ये महावीर स्वामी की जो है बिहार में पिक्चर्स है। महत्वपूर्ण प्रश्न, वेद क्या है? इनके संदेश क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद संख्या में 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रथम सहस्त्राब्दी यानी साधारण संवत पूर्व में भारत में कौन कौन से नए दर्शन मत उभरे? इनके मूल सिद्धांत क्या है? यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा? ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में, इस अध्याय में पढ़ेंगे। आध्यात्मिक, आत्मा से संबंधित। आध्यात्मिक यानी आत्मा से संबंधित। संस्कृत तथा अनेक भारतीय भाषाओं में आध्यात्मिकता हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे एक गहरे एवं ऊंचे आयाम की खोज है। आध्यात्मिकता क्या है? हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे एक गहरे एवं या ऊंचे आयाम की खोज। भारतीय संस्कृति किसी भी अनुमान के अनुसार अनेक सहस्त्र शताब्दियों वर्ष पुरानी है। किसी प्राचीन वृक्ष के समान इसमें अनेक जड़ें हैं और अनेक शाखाएं हैं। जिस प्रकार किसी प्राचीन वृक्ष में अनेक जड़ें होती हैं और अनेक शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार हमारी संस्कृति भी इतनी ही पुरानी है। जड़ें एक सामान्य तने को पोषण देती हैं। जो जड़ें हैं उनका क्या काम है? तने को पोषण देना। इस तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। हालांकि ये एक सामान्य तने से जुड़ी हुई है। इसमें से कुछ शाखाएं कला, साहित्य, कुछ शाखाएं क्या? कला,
साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स यानी युद्ध कलाएं आदि हैं। कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जिनसे हमारा तात्पर्य उन विचारकों के समूह या आध्यात्मिक साधकों से है जो मानव जीवन, किसके बारे में? मानव जीवन, विश्व आदि के बारे में समान विचार रखते हैं। मानव जीवन के बारे में भी और विश्व के बारे में भी जो समान विचार रखते हैं। साधक, साधक क्या है? ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया के सत्य को जानना चाहता है। साधक किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया के सत्य को जानना चाहता है। यह एक ऋषि हो सकता है, एक संत हो सकता है, एक योगी हो सकता है, एक दार्शनिक हो सकता है। यानी साधक कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सत्य को जानना चाहता है। वह एक ऋषि हो सकता है, एक संत हो सकता है, एक योगी हो सकता है, एक दार्शनिक हो सकता है। अनेक पुरातत्व विज्ञानियों तथा विद्वानों ने बताया है कि भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें सिंधु या हड़प्पा, यानी भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें कहां पर हैं? सिंधु, सिंधु या हड़प्पा अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर जाती हैं, जिन्हें हम अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। आगे चलकर समय बीतने के साथ भारत में सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन उभरे। हम यहाँ ऐसे कुछ प्रारंभिक दर्शनों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में क्या दिया? आकार। किस रूप में? भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में। इन्हें तथा इनकी जड़ों को समझकर ही हम इंडिया अर्थात भारत को भली भांति समझ सकेंगे। इंडिया अर्थात भारत को क्या कर सकेंगे? भली भांति समझ सकेंगे। वेद और वैदिक संस्कृति, वेद और वैदिक संस्कृति। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। उदाहरण के लिए विद्या, हमने पिछले अध्याय में ऋग्वेद का उल्लेख किया था। वास्तव में वेद संख्या में कितने हैं? 4। वेद संख्या में कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, 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 यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो वेद हमारे कितने हैं? 4। वेद का अर्थ है ज्ञान। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भारत के क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ, और वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। और विश्व के भी सबसे प्राचीन ग्रंथों में से वेद क्या है? एक है। वेदों में हजारों ऋचाएं हैं, यानी वेदों में हजारों ऋचाएं हैं, कविताओं और गीतों के रूप में, जो कि प्रार्थनाएं हैं। ये लिखित रूप में नहीं थी, अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता था। यानी जो वेद है उनमें जो ये कविताएं या गीत है या ऋचाएं हैं वो लिखित रूप में नहीं थी, उनका मौखिक रूप से उच्चारण किया जाता था। अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता था। ये रचाएं सब सिंधु क्षेत्र में रची गई। ये रचाएं कहाँ रची गई? सप्त सिंधु क्षेत्र में ये रचाएं रची गई। जिनके बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ चुके हैं अध्याय 5 में।
यह कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में से प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई। विशेषज्ञों ने इनकी रचना 5वीं से दूसरी शताब्दी पूर्व ईस्वी पूर्व माना है। इस प्रकार यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक ज्ञान प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए एवं मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित किए गए। ध्यान रखें, हजारों वर्षों से किए गए वैदिक पाठ शैली के सुव्यवस्थित संप्रेषण को 2008 में यूनेस्को ने मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी है। यानी हजारों वर्षों से किए गए वैदिक पाठ शैली के सुव्यवस्थित कम्युनिकेशन को 2008 में किसने, यूनेस्को ने क्या कहा है कि मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यह संगठन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से लोगों और राष्ट्रों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। कौन बढ़ावा देता है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को यूनेस्को। वैदिक ऋचाओं की रचना ऋषियों यानी कवि और ऋषिकाओं यानी कवियत्रों द्वारा संस्कृत भाषा के एक प्रारंभिक रूप में की गई थी। कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा के। यह रचाएं अनेक देवों यानी देवताओं और देवियों जैसे इंद्र किसका देवता था? युद्ध का देवता। इंद्र किसका देवता था? युद्ध का देवता। युद्ध का देवता। इंद्र किसका देवता था? युद्ध का देवता। अग्नि आग का देवता। अग्नि किसका देवता था? आग देवता। वरुण मित्र, सरस्वती विद्या की देवी, उषा और अन्य सरस्वती, उषा और अन्य को काव्यात्मक रूप से संबोधित करती थी। उषा सुबह की देवी थी। इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में वृत्त या सत्य और कर्म को बनाए रखा। वृत्त या सत्य और कर्म को बनाए रखा। आद्य ऋषियों और ऋषिकाओं ने देवता और देवियों को अलग नहीं बल्कि एक ही माना, जैसा कि एक प्रसिद्ध ऋचा में कहा गया है। यानी आद्य ऋषियों और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को क्या अलग नहीं माना बल्कि एक ही माना है, जैसा कि इस ऋचा में कहे एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्य एक ही है किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते हैं। एकम सत्य अर्थात परम सत्य एक ही है। विप्रा बहुधा वदंती, किंतु मनीषी इसे क्या करते हैं? अनेक नाम देते हैं। ब्रह्मांड विश्व या ब्रह्मांड की सुव्यवस्थित और संतुलित, सुव्यवस्थित यानी सिस्टेमेटिक एंड बैलेंस संरचना। तो ये हमारे वेदों के बारे में कहा गया है। इस वैश्विक दर्शन में कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। वैश्विक दर्शन में कुछ जो मान्यताएं थी वो क्या थी? विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। जो सत्य से आरंभ
हुई, जो किससे आरंभ हुई? सत्य से आरंभ हुई, जो ईश्वर का दूसरा नाम थी। किसका दूसरा नाम थी? ईश्वर का। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का भी आह्वान किया गया। ऋग्वेद का जो लास्ट मंत्र है उसमें जो लोग हैं उनके बीच में एकता का आह्वान किया गया है। विश्व का एक निश्चित दर्शन। वैश्विक दर्शन क्या है? विश्व का एक निश्चित दर्शन। साथ मिलकर चले, साथ मिलकर बोले, एक हो हमारा मन, हमारे विचार मिले, एक हो हमारा उद्देश्य, एक हो हमारा हृदय, हमारे विचार एक हो, अतः सभी सहमत हो। यानी क्या कह रहे हैं? साथ मिलकर चले, साथ मिलकर चले, साथ मिलकर बोले, एक हो हमारा मन, हमारे विचार आपस में मिले, एक हो हमारा उद्देश्य, जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्ट्स है, वो हमारा एक हो, एक हो हमारा हृदय यानी हार्ट भी हमारा एक हो, हमारे विचार एक हो, जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारे एक हो, अतः सभी सहमत हो। अतः सभी क्या हो? सहमत हो। वैदिक समाज। प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनों, जन यानी लोगों का समूह, लोगों का बड़ा समूह में संगठित था। ऋग्वेद में ऐसे अधिक 30 से अधिक जनों की सूची दी गई है। ऋग्वेद में 30 से अधिक जनों की सूची दी गई है। उदाहरणार्थ भरत जन। कौन कौन से? भरत जन, पुरुजन, भरत जन, पुरुजन, पुरुजन, पुरु जन, यदुजन, यदुजन और तुर्वस जन, तुर्वस जन। इस तरीके से ऋग्वेद में 30 से अधिक जनों की सूची दी गई है। प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम, जो हमारा उपमहाद्वीप था उसके नॉर्थ और वेस्ट भाग के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित था यानी जुड़ा हुआ था। आप देख पा रहे हैं बुद्ध और महावीर का जन्म, यानी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो इन दोनों का जन्म 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच में जन्म हुआ। उपनिषद, यानी उपनिषद हमारे कब से कब तक लिखे गए? 1000 यानी 1500 से पहले, यानी 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी पूर्व तक उपनिषदों की रचना की गई। और उसी के साथ जो हमारा वैदिक दर्शन है वो हमारा एक शताब्दी यानी 6 शताब्दी से लेकर 1 शताब्दी के बीच में लिखा गया। 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व से 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व से 100 शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच में वैदिक दर्शन की रचना की गई। इसके बारे में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है कि ये जन अपने समाज का शासन कैसे चलाते थे। वेदों में राजा यानी राजा या शासक, सभा और समिति जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ ही संकेत मिलते हैं। सभा और समिति दोनों शब्द सामूहिकता को इंगित करते हैं। जो सभा और समिति दो शब्द हैं वे किसको इंगित करते हैं? सामूहिकता को।
वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख है, जैसे किसान, जैसे बुनकर, जैसे कुम्हार, जैसे शिल्पकार, जैसे बढ़ई, जैसे आरोग्यकर्ता, नर्तक, नर्तकी, नाई, पुजारी आदि। इनका उल्लेख किसमें है? वैदिक ग्रंथों में। आरोग्यकर्ता, राहत देने या रोग ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आरोग्यकर्ता। आरोग्यकर्ता कौन कहलाता है? राहत देने या रोग ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति आरोग्यकर्ता कहलाता है। आइए पता लगाइए, क्या आप जानते हैं कि उस समाज को क्या कहते हैं जहां लोग अपने नेता का चयन करते होंगे? उस समाज को क्या कहते हैं जहां लोग अपने नेता का चयन करते हैं? आपके विचार से लोगों को ऐसी स्थिति से कैसे लाभ होता है? यदि वे अपने द्वारा नहीं चुने गए नेता के अधीन रहते हैं तो क्या हो सकता है? शासन और लोकतंत्र के विषय में आपने जो पहले पढ़ा उस पर विचार कीजिए। अपने विचार 100 से 150 शब्दों में लिखिए। वैदिक दर्शन, वैदिक संस्कृति में अनेक अनुष्ठान, क्या? अनेक अनुष्ठान यानी यज्ञ आदि विकसित हुए जो विभिन्न देवों यानी देवी देवताओं के प्रति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक लाभ तथा मंगल के लिए समर्पित या निर्देशित थे। दैनिक अनुष्ठान सामान्य रूप से प्रार्थनाओं तथा अग्निदेव, जो डेली रूटीन के अनुष्ठान थे वो क्या थे? प्रार्थना तथा अग्निदेव से को आहुति और प्रो आहुति, और उसके साथ साथ क्या करते थे? प्रार्थना, प्रार्थना के रूप में होते थे। किंतु ये अनुष्ठान समय के साथ और अधिक जटिल होते चले गए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये यज्ञ, ये अनुष्ठान और ज्यादा मुश्किल, कठिन होते चले गए। उपनिषद, उपनिषद यानी वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित है तथा इनमें कुछ नई संकल्पनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना, पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना, और कर्म, कर्म हमारे कर्म और कर्म फल हैं। एक दर्शन जिसे सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है के अनुसार सब कुछ मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक देवी तत्व है। क्या है? एक देवी तत्व है जिसे ब्रह्म, यह ब्रह्म देव से भिन्न है, ब्रह्म अथवा कभी कभी केवल तत्व कहा जाता है। दो प्रसिद्ध मंत्रों में इसे सरलता, किंतु दो प्रसिद्ध मंत्र है, फेमस मंत्र, फेमस मंत्राज, टू फेमस मंत्राज में इसे इजीली किंतु डीपली व्यक्त किया गया है। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं अर्थात मैं दिव्य हूं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं और मैं दिव्य हूं। मैं ब्रह्म हूं और मैं क्या हूं? दिव्य। उपनिषदों में भी आत्मन या सौ की संकल्पना की गई है। किसकी? आत्मन और सौ की, जो कि प्रत्येक जीव में निवास करता है। किसमें? प्रत्येक जीव में निवास करता है, परंतु ब्रह्म का ही स्वरूप होता है। किसका स्वरूप होता है? ब्रह्म का स्वरूप होता है। इसके अनुसार इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और परस्पर निर्भर है, यानी संसार में जितनी भी चीजें वो आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे पर निर्भर है।
इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई है जो सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे भवन्ति सुखिनः, यह सभी जीव सुखी रहें। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवे। ये हमारा शांति पाठ है। सबके लिए रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना करती है। आइए विचार करें, चेतना, कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियस यानी चेतना। जागृत होने का गुण अथवा अवस्था, जिस अवस्था में हम जागृत होते हैं होने का गुण है, और अवस्था, गुण यानी मेरिट्स, अवस्था यानी स्टेज। उदाहरण के लिए व्यक्ति को स्वयं की चेतना होना कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ, बोल रहा हूँ या चुप हूँ, हंस रहा हूँ या रो रहा हूँ। तो इस तरीके से मनुष्य को खुद की क्या होनी चाहिए, चेतना। क्या आपने इस महत्वपूर्ण संदेश को प्रदान करने वाली कोई अन्य कहानी सुनी या पढ़ी है? उनसे आपको किन मूल्यों की शिक्षा मिलती है? उपनिषद जो है, उपनिषद, उपनिषद संख्या में 108 है, यानी 108 उपनिषद है। प्रथम सहस्त्राब्दी यानी साधारण संवत पूर्व, यानी ईस्वी पूर्व के आरंभ में वेदों से कुछ अन्य दर्शनों का विकास हुआ। इनमें से एक था योग, जिसने किसी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की। यानी जिसने किसी व्यक्ति के कॉन्शियस में ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की। इन सभी दर्शनों से मिलकर कुछ आधारभूत विचार बने, जिन्हें हम आज हिंदू दर्शन कहते हैं। जिन्हें आज हम क्या कहते हैं, हिंदू दर्शन। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना, यानी जो स्टूडेंट अपने टीचर के ज्यादा पास रहता है उसको टीचर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही देता है। जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य का जो प्रिय शिष्य कौन था, अर्जुन, क्योंकि अर्जुन हमेशा अपने गुरु के पास रहता था। या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, या गुप्त विद्या, क्या गुप्त विद्या, उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना या गुप्त विद्या। हमारे जो है दर्शन कितने हैं, दर्शन जो है 6 हैं। भारतीय दर्शन कितने हैं, भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन संख्या में कितने हैं, तो भारतीय दर्शन संख्या में कितने हैं, 6। कौन कौन से? सबसे पहले सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। इसकी रचना किसने की? इसके रचयिता या प्रणेता? रचयिता, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? सांख्य दर्शन के रचयिता है कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के रचयिता है कपिल मुनि। योग दर्शन के रचयिता कौन है? योग दर्शन के रचयिता है महर्षि पतंजलि। योग दर्शन की रचना किसने की? महर्षि पतंजलि ने। योग दर्शन की रचना किसने की? महर्षि पतंजलि ने। न्याय दर्शन की रचना किसने की?
न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन की रचना की गौतम ऋषि ने। किसने की? गौतम ऋषि ने। उसके बाद हमारा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन की रचना कणाद ने की। किसने की? कणाद ने। वैशेषिक दर्शन की रचना किसने की? कणाद ने। मीमांसा मीमांसा दर्शन। मीमांसा, कई बार इसको उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। तो मीमांसा दर्शन की रचना किसने की? मीमांसा दर्शन की रचना की जैमिनी। किसने की? जैमिनी। जैमिनी ने। और वेदांत वेदांत दर्शन की जो रचना है वो किसने की? वो की बादरायण ने। बादरायण या व्यास ने। इसने बादरायण या व्यास ने वेदांत दर्शन की रचना की। तो इस प्रकार हिंदू धर्म में कितने दर्शन है? हिंदू धर्म में या भारतीय दर्शन जो है हमारे 6 दर्शन है। नंबर 1 सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के रचयिता है कपिल मुनि। नंबर 2 योग दर्शन। योग दर्शन की रचना महर्षि पतंजलि ने की। नंबर 3 न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की रचना गौतम ऋषि ने की। नंबर 4 वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन की रचना कणाद ने की। और नंबर 5 मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन की रचना की जैमिनी ने। नंबर 6 वेदांत। वेदांत की रचना की बादरायण ने। वेदांत की रचना किसने की? बादरायण ने। बौद्ध मत। कुछ अन्य दर्शनों का भी आविर्भाव हुआ जिन्होंने वेदों की प्रभुता को नहीं स्वीकार किया। कुछ अन्य दर्शन भी आए जिन्होंने क्या? वेदों को नहीं स्वीकारा। जो अपनी स्वयं की पद्धति विकसित की उनमें से एक है बौद्ध मत। क्या है? बौद्ध मत। यानी जो दर्शन है वे हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। दर्शन कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जो है ईश्वर में विश्वास करने वाले, यानी वेदों में विश्वास करने वाले। आस्तिक वेदों में विश्वास करने वाले। वेदों में विश्वास कह लो या ईश्वर में विश्वास, या ईश्वर में विश्वास करने वाले। नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन वेदों या ईश्वर में विश्वास न करने वाले। वेदों या ईश्वर में विश्वास न करने वाले। न करने वाले। तो आस्तिक के अंदर हमारे 6 दर्शन आ जाते हैं। कौन कौन से? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत। और नास्तिक के अंदर हमारे आते हैं 3। बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन बोल लीजिए। बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म।
नंबर 1। नंबर 2, जैन दर्शन या जैन धर्म। जैन दर्शन या जैन धर्म। और नंबर 3 हमारा चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन। बौद्ध दर्शन के प्रणेता कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। जैन दर्शन के प्रेरणा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। और चारवाक दर्शन की रचना चारवाक ने की। चारवाक दर्शन की रचना, तो चारवाक दर्शन की रचना चारवाक ने या बृहस्पति ने। बृहस्पति ने की। बौद्ध मत कुछ अन्य दर्शनों का भी आविर्भाव हुआ जिन्होंने वेदों की प्रभुता को नहीं स्वीकार किया और अपनी स्वयं की पद्धति विकसित की। उनमें से एक बौद्ध मत है। लगभग 2.5 सहस्त्राब्दी पूर्व यानी 500 ईस्वी पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने लुम्बिनी, जो कि कहाँ है? लुम्बिनी कहाँ पर है? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। वर्तमान नेपाल में जन्म लिया। उनके जन्म के विषय में विद्वानों में सर्वसम्मति नहीं है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो विद्वानों में सर्वसम्मति नहीं है। अध्याय 4 में हमने 560 साधारण संवत पूर्व को उनका अनुमानित जन्म वर्ष माना है। इससे हमारी यह कहानी आगे किसी प्रकार प्रभावित नहीं होगी। कथा के अनुसार सिद्धार्थ गौतम राजमहल में एक सुरक्षित वातावरण में बड़े हुए। कहाँ बड़े हुए? राजमहल में एक सुरक्षित वातावरण में। एक दिन 29 इयर्स की एज में उन्होंने रथ पर बैठकर नगर घूमने की इच्छा प्रकट की। और उस समय उन्होंने अपने जीवन में फर्स्ट टाइम एक वृद्ध यानी एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी यानी एक बीमार व्यक्ति, एक शव यानी एक डेड बॉडी को देखा। उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा। किसको देखा? सन्यासी को, जो खुश और शांत लग रहा था। इन सब का अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन, अपनी पत्नी और बेटे को त्यागने का विचार किया। एक सन्यासी की तरह पैदल चलते हुए और अन्य सन्यासियों तथा ये एक लाइन इसमें नीचे चली हुई है। ये स्लाइड कौन सी इसमें देख लेते हैं। स्लाइड 6। विद्वानों से मिलते हुए उन्होंने मानव जीवन में दुखों के मूल कारण को खोजा और बोध गया जो वर्तमान बिहार है। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के वृक्ष या पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यानरत रहने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कई दिन मेडिटेशन करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। सन्यासी किसे कहते हैं?
वह व्यक्ति जो चेतना का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन में रहता है, सन्यासी उसे कहते हैं। इसे कहते हैं जो व्यक्ति चेतना के उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन में रहता है। उपनिषदों की कई कथाओं में हमें प्रश्न पूछने के महत्व का पता चलता है। उपनिषदों में कई कथाएं हैं जिनमें प्रश्न पूछने के महत्व का पता चलता है। प्रश्नोपनिषद एक उपनिषद ही है, उसमें प्रश्न ही पूछे गए हैं। 6 शिष्य हैं, उन्होंने अपने गुरु से प्रश्न पूछे। फिर चाहे ये प्रश्न किसी महिला, पुरुष या बच्चे ने पूछे हो, प्रश्न पूछने वाला कोई भी हो सकता है भाई, फीमेल, मेल या चिल्ड्रन। श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज, छांदोग्य उपनिषद। ऋषि उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा। ऋषि उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा। 12 वर्ष बाद श्वेत केतु वापस आया तो उसके पिता ने यह अनुभव किया कि वह अपने ज्ञान के कारण बहुत अहंकारी हो गया है। कौन अहंकारी हो गया? श्वेत केतु। इसलिए उद्दालक ने ब्रह्म के स्वरूप पर उसके ज्ञान का परीक्षण किया। क्या किया? जो उद्दालक था, ऋषि उद्दालक, ब्रह्म के स्वरूप पर उसके ज्ञान का परीक्षण किया, यानी टेस्ट किया, एग्जाम लिया। करने के लिए प्रश्न पूछे जिनका उत्तर श्वेत केतु नहीं दे सका। क्या नहीं कर सका? श्वेत केतु उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सका। उद्दालक ने उसे समझाया कि किस प्रकार ब्रह्म अदृश्य रहते हुए भी सर्वव्यापी है। जैसे बरगद के फल का बीज खोलने पर रिक्त यानी खाली दिखाई देता है, किंतु इसमें बरगद के वृक्ष का भावी रूप निहित होता है। यानी जब आप बरगद के पेड़ के उसको खोलोगे, बीज को खोलने पर वह आपको खाली दिखाई देगा, लेकिन फिर भी अगर उसे उचित मिट्टी, उचित हवा, उचित पानी और उचित रूप से सूर्य की रोशनी मिले तो उस बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। अथवा जैसे एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, वो कहता है उसका पिता उद्दालक, जैसे एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ भी है एक ही तत्व है, वो है एक तत्व। कौन सा? ब्रह्म। जितना जो कुछ है ब्रह्म से उसका उद्भव हुआ है। उन्होंने अपनी सीख यह कहकर समाप्त की, सभी में यही सूक्ष्म तत्व व्याप्त है, तुम वही हो श्वेत केतु। यानी जो ब्रह्म का सूक्ष्म तत्व है वो सभी में क्या है? निहित है, और तुम भी उसका ये पार्ट हो। नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपाशा। नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपाशा का वर्णन कहाँ किया गया है? नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपाशा कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। एक बार एक व्यक्ति यज्ञ के समय अपनी समस्त संपत्ति का दान दे रहे थे। उनके पुत्र नचिकेता ने उनसे पूछा कि वे उसे किस देवता को अर्पित करेंगे। नचिकेता द्वारा बार बार यही प्रश्न पूछने पर पिता क्रोध में आ गए और उत्तर दिया कि मैं तुम्हें यम को दान में देता हूँ। मैं तुम्हें यम अर्थात मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूँ। गुस्से में नचिकेता के पिता ने कहा। इसके बाद नचिकेता यमलोक की ओर निकल पड़े। यानी उसके पिता ने किसको दान में दे दिया? नचिकेता को, यम देवता को। ये जैसे आप पिक्चर्स में आप दिखाई दे रहे हैं, ये यम देवता है और ये इनका भैंसा है जो ये साथ में रखते हैं, और ये छोटा सा बालक नचिकेता, क्योंकि उनके पिता जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में जो बूढ़ी गाय थी उनको दान में दे रही थी। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब नचिकेता यमलोक पहुंचे
तो यम देवता 3 दिन के लिए वहां कहीं घूमने गए हुए थे। तो नचिकेता उस द्वार पर बैठे रही और यम देवता के आने का क्या है, प्रतीक्षा करते रहे। लंबी प्रतीक्षा के बाद वे अति शक्तिमान देव से मिले। उनके मन में एक प्रश्न था, क्या था क्वेश्चन, शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है, यानी जब हमारा शरीर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। यम ने पहले तो बालक के प्रश्न का उत्तर टालने का प्रयास किया, किंतु नचिकेता के निरंतर आग्रह करते रहने पर अंततः यमदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें आत्मा के बारे में समझाया। यानी पहले तो ये सोचा कि ये छोटा सा बालक इतने बड़े क्वेश्चन का क्या करेगा, बट जब नचिकेता निरंतर आग्रह करते रहे तो उन्होंने आत्मा के विषय में उसे सभी जीवों में निहित है, इसका न तो जन्म होता है किसका, आत्मा का, और न ही आत्मा की मृत्यु होती है, यह अमर है। इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के बाद नचिकेता अपने पिता के पास वापिस आए, जिन्होंने उल्लास पूर्वक उसका स्वागत किया। गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ। बृहदारण्यक उपनिषद में जो गार्गी है, ये गार्गी आपको दिखाई दे रही है, और एक ये याज्ञवल्क्य ऋषि है, इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होता है। एक बार विद्वान राजा जनक ने एक दार्शनिक शास्त्रार्थ के विजेता को पुरस्कार देने की घोषणा की। राजा जनक जो कि सीता माता के पिता थे। राज दरबार में आए और गार्गी एक ऋषिका के प्रश्न पूछने से पहले तक अनेक विद्वानों को पराजित किया। इसके बाद गार्गी ने विश्व के स्वरूप पर याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न पूछे। गार्गी ने क्या पूछे, विश्व के स्वरूप पर याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न पूछे, और अंत में ब्रह्म के स्वरूप पर भी प्रश्न पूछे। तब याज्ञवल्क्य ने उन्हें आगे प्रश्न पूछने से मना किया। हालांकि कुछ समय बाद गार्गी ने पुनः प्रश्न पूछा। तब याज्ञवल्क्य ने समझाया कि कैसे ब्रह्म ही संसार है, ऋतुओं, नदियों तथा अन्य सभी चीजों का निर्माण करता है। उन्होंने अनुभव किया कि अविद्या और मोह मानवीय कष्ट के स्रोत हैं, और इन दोनों कारणों को दूर करने की विधि संकल्पित की है। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, जिसका अर्थ है ज्ञानी या जागृत। बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी या जागृत व्यक्ति। मोह किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध की स्थिति, सामान्य रूप से भावना या आदत के माध्यम से। मोह किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध की स्थिति, सामान्य रूप से भावना या आदत के माध्यम से। भिक्षु एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सामान्य जीवन को त्याग कर, भिक्षु कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सामान्य जीवन को त्याग स्वयं को किसी धार्मिक या आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए समर्पित कर देता है। भिक्षु सामान्य तौर पर व्रत लेता है, अर्थात वचनबद्ध रहता है कि वह अनुशासित जीवन के लिए कठोर नियमों का पालन करेगा। भिक्षु मेल के लिए यूज होता था, और भिक्षुणी फीमेल भिक्षु के लिए यूज होता था। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपदेश देना आरंभ किया। उनके उपदेशों में अहिंसा का विचार निहित है, जिसका मूल अर्थ है चोट नहीं पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना। चोट नहीं पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना। उन्होंने निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन
पर भी बल दिया। उनकी कही गई निम्न बातों से सरल तरीके से समझाया गया। बुद्ध ने संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संघ की। भिक्षुओं, आगे चलकर भिक्षुओं, पहले सिर्फ उन्होंने भिक्षुओं को संघ में शामिल किया था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने भिक्षुणियों को भी संघ में शामिल कर लिया। का एक समुदाय है जिन्होंने स्वयं को बुद्ध के उपदेशों के पालन और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया है। भारत और पूरे एशिया पर उनका गहरा प्रभाव था। भारत और पूरे एशिया पर उनका गहरा प्रभाव था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। यह प्रभाव आज भी अनुभव किया जा सकता है। जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते हैं, परंतु वह व्यक्ति शुद्ध है जिसमें सत्य और धर्म निवास करता है। यानी जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, और कई लोग शुद्ध होने के लिए क्या करते हैं? पवित्र नदी में स्नान करते हैं। उसी के साथ युद्ध के मैदान में हजारों व्यक्तियों पर हजारों बार विजय पाने की तुलना में स्वयं को शांत रखना सबसे बड़ा क्या है? कार्य है। स्वयं पर विजय पाना अधिक बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी उपलब्धि तो आप युद्ध में विजय पाकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये पिक्स आप देख रहे हैं, 1800 वर्ष पुरानी है ये पत्थर की कृति, जिसमें बुद्ध उपदेश देते हुए दर्शाए गए हैं। पत्थर पर बनाई गई ये कृति है, इसमें महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। आइए पता लगाइए उपरोक्त कृति में बुद्ध को कैसे दर्शाया गया है, इस पर चर्चा कीजिए। क्या भारत के कुछ राज्यों या कुछ अन्य देशों के नाम बता सकते हैं जहां आज भी बौद्ध मत एक प्रमुख मत है? इन स्थानों को विश्व के मानचित्र पर अंकित कीजिए। देखिए महात्मा बुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। जैन मत एक अन्य महत्वपूर्ण दर्शन है जो उसी समय काफी लोकप्रिय हुआ। यद्यपि इसकी क्या है? यद्यपि इस मत को अधिक प्राचीन माना जाता। सिद्धार्थ गौतम के समान ही राजकुमार वर्धमान का जन्म जो थे राजकुमार वर्धमान, क्या थे? राजकुमार वर्धमान। उनका जन्म कब हुआ? 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, बिफोर कॉमन एरा के आरंभ में वैशाली यानी वर्तमान बिहार, कहां पर हुआ? वैशाली में, जो कहां पर है फिलहाल? वैशाली, वर्तमान बिहार, एट प्रेजेंट बिहार, वर्तमान सॉरी बिहार, मेरनगर के समीप हुआ था वैशाली। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। गौतम बुद्ध ने 29 ईयर्स की एज में घर त्याग किया था, और वर्धमान महावीर ने 30 ईयर की एज में घर त्याग दिया। आध्यात्मिक खोज का निर्णय लिया। उन्होंने सन्यासी जीवन के अनुशासन का पालन किया। कैसे जीवन का? सन्यासी जीवन के अनुशासन का। 12 वर्ष बाद उन्हें अनंत ज्ञान या सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुआ। 12 वर्षों की तपस्या लगी। उन्हें महावीर, क्या? महावीर या महानायक के नाम से जाना जाने लगा, और उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया, जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था। ये फोटो आप इस साइड देख पा रहे हैं। पद्मासन में बैठकर महावीर वर्धमान का एक पारंपरिक चित्र है। ये पद्मासन में बैठकर एक हाथ से माला का जाप कर रहे हैं और एक हाथ को अपने गोद में रखे हुए। जैन शब्द जिन से आया है। जैन शब्द किससे आया? जिन से, जिसका अर्थ है विजेता, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया। इसका अर्थ किसी क्षेत्र या शत्रुओं पर विजय पाने से
नहीं है, बल्कि अविद्या, अविद्या और मोह पर विजय पाने से, ताकि ज्ञान प्राप्त किया जा सके। जैन मत के उपदेशों में अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह, ये विचार काफी हद तक बौद्ध तथा वेदांत दर्शन के विचारों को साझा करते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के केंद्र में है। इनमें से प्रथम विचार को महावीर के इस कथन द्वारा समझाया जा सकता है, सभी सांस लेने वाले उपस्थित, सभी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवेदनशील जीवों को मारा न जाए, जीवों को मारा न जाए, न ही उनके साथ हिंसा की जाए, न दुर्व्यवहार किया जाए, न ही सताया जाए तथा न ही दूर हटाया जाए। यानी सांस लेने वाले सभी उपस्थित जीवित संवेदनशील जीवों को मारा न जाए, न ही उनके साथ हिंसा की जाए, ना दुर्व्यवहार किया जाए, न ही सताया जाए, न ही दूर हटाया जाए। अंतिम दो बातों को सरल शब्दों में समझाते हैं। अनेकांतवाद का अर्थ है केवल एक, अनेकांतवाद केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं है, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष हैं। और इसके केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। अपरिग्रह का अर्थ है असंग्रह, अपरिग्रह का क्या अर्थ है? असंग्रह। परिग्रह, परिग्रह संग्रह करना, संग्रह करना, और अपरिग्रह, अपरिग्रह संग्रह न करना, संग्रह न करना। जैसे हम नई नई साड़ी, नए नए सूट, नई नई स्लीपर्स, नए पर्स, कोई भी नई चीज इकट्ठा करते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं, वो है परिग्रह। और अपरिग्रह है उन चीजों का त्याग करना। जरूरत की जितनी चीजें हैं, 2 साड़ी या 2 सूट, उसी के साथ 1-2 जोड़ी चप्पल, 1-2 पर्स, इस तरीके से। तो अपरिग्रह का अर्थ क्या हो गया हमारा? असंग्रह। इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तुओं से दूर, यानी जो भौतिक वस्तुएं, और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक ही सीमित रहने, अनिवार्य वस्तुओं तक ही सीमित रहने की सलाह दी जाती है। जैन मत में सभी जीवों, मानवों से लेकर अदृश्य जीवों तक आपसी संबद्धता, आपसी संबद्धता और आपसी निर्भरता पर भी बल दिया गया है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती। प्रकृति, जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस गहन सत्य की बार बार पुष्टि की है। जहां तक कथाएं पीढ़ियों से भारतीय बच्चों और वयस्कों को समान रूप से आदित करती रही है, ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। कब की कहानियां? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, और बड़े ही सरल तरीके से बौद्ध आदर्शों को व्यक्त करती हैं। एक प्रसिद्ध कथा में बुद्ध बानरों के एक बड़े समूह के राजा थे। वे एक विशालकाय वृक्ष के समीप रहते थे, जिस पर मीठी सुगंध वाले और स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। वानर राज के आदेश के बावजूद कि उस वृक्ष का कोई भी फल किसी और के हाथ न लगे, एक दिन एक पका हुआ फल नीचे नदी में जा गिरा। पानी की धारा के साथ बहकर वह फल जाल में फंसा और उसे राजमहल में ले जाया गया। राजा उस फल के स्वाद से इतना सम्मोहित हुए कि उन्होंने अपने सैनिकों से उस फल के वृक्ष को ढूंढ निकालने के लिए कहा। ये मध्य प्रदेश में ये कीर्ति आपको दिखाई देगी।
कहाँ देगी? मध्य प्रदेश में वानर राजा की कथा दर्शाने वाली पत्थर की कीर्ति। ये हमारा वानर राज है। ठीक है। लंबे समय तक खोजने के बाद उन्होंने वह वृक्ष मिल गया और उन्होंने देखा कि वानर उन फलों का आनंद उठा रहे थे। सैनिकों ने वानरों पर हमला किया। वानरराज के पास अपने वानरों को बचाने का केवल एक ही रास्ता था कि नदी पार कराने में उनकी सहायता की जाए, किंतु वे अपने आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उनसे आकार में बहुत बड़े होने के नाते वानरराज ने नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ को पकड़ा और उन्हें नदी पार कर आने के लिए अपने शरीर को मानो एक पुल बना दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उनका शरीर घायल हो गया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। राजा ने कुछ दूरी से यह दृश्य देखा और वह वानरराज के निस्वार्थ बलिदान से बहुत अधिक प्रभावित हुए। वह भी प्रजा के साथ अपनी भूमिका पर सोच विचार करने लगे। इसी के साथ हम एक जैन कथा भी देख सकते हैं। एक जैन कथा। रोहिणी एक बहुत कुशल चोर था। कौन? रोहिणी क्या था? एक कुशल चोर था जो पकड़े जाने के सभी प्रयासों को विफल कर देता था। यानी जिस तरीके से उसको करने के लिए प्रयास किया जाता था उसको वो विफल कर देता था। एक बार नगर की ओर जाते हुए रास्ते में उसने अकस्मात या ज्ञान के साधारण जीवन से मुक्ति पाने के बारे में महावीर द्वारा दिए जा रहे उपदेश के कुछ वाक्य सुन लिए। रोहिणी के नगर पहुंचने के बाद उसे पहचान लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसने स्वयं को एक साधारण कृषक बताया। एक मंत्री ने उसे अपनी पहचान प्रकट करने का दबाव डालने के लिए चतुराई से एक योजना बनाई, किंतु महावीर के शब्दों को याद रखते हुए रोहिणी मंत्री की योजना समझ गया और उसके जाल से बच निकला। बाद में रोहिणी को बहुत पछतावा हुआ। वह महावीर के पास गया और अपने अपराधों को स्वीकार किया। उसने चुराया हुआ धन वापस किया एवं अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। वह भिक्षु बन गया और उसे अपने अब तक के परमपूर्ण जीवन का एहसास हुआ। तत्पश्चात उसने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यह कहानी सम्यक कर्म और सम्यक विचारों के महत्व को दर्शाती है और यह भी बताती है कि हर व्यक्ति को जीवन में दूसरा अवसर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? हर व्यक्ति को जीवन में दूसरा अवसर। देखिए कितनी सुंदर कलाकृति है। यहाँ शेर और जो बकरी है या गाय है वो एक ही जगह पानी पीते हैं। उपरोक्त बीती चित्र नई दिल्ली के एक जैन मंदिर से है। कावलक्षण कीजिए इसमें क्या विशेष दिखाई दे रहा है, इसमें क्या संदेश दिया गया है। बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही अहिंसा का अर्थ व्यक्ति या जीव के प्रति शारीरिक हिंसा न करना बताया गया है। बौद्ध एलोरा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पहाड़ों में काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से कुछ गुफाएं हिंदू दर्शन से हैं जबकि अन्य बौद्ध दर्शन से और जैन दर्शन से संबंधित हैं। बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही भिक्षुओं तथा कभी कभी भिक्षुणियों ने भी देश के सुदूर स्थानों की यात्राएं की है, यानी दूर दूर की यात्राएं की है। अपने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया है। इनमें से कुछ लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर नए विहार बनाए, जबकि कुछ ने पत्थरों की गुफाओं में सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। पुरातात्विक खोजों में इन विहारों के कुछ अवशेष मिले हैं। कई स्थानों पर पत्थर की गुफाओं में उन भिक्षुओं के नाम भी मिले हैं जो यहाँ रहे थे और पत्थरों के बिस्तर पर सोते थे। आइए विचार करें। अंग्रेजी भाषा में हिंदू, बौद्ध और जैन सिख मतों को धर्म का नाम दिया जाता है। हमने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ इन्हें दर्शन या मत या विश्वास कहा है।
यानी अंग्रेजी भाषा में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म धर्म नाम दिया गया है, बट भारतीयों ने ऐसा नाम नहीं दिया है। उन्होंने भारतीयों ने इन्हें दर्शन कहा है, मत का और विश्वास का। इसका कारण यह है कि इन मतों और दर्शनों के अनेक आयाम है, जिनका हम अगले अध्यायों में अध्ययन करेंगे, जैसे कि उनका दार्शनिक पक्ष, उनका आध्यात्मिक पक्ष, उनका नैतिक पक्ष, उनका सामाजिक पक्ष, उनका धार्मिक पक्ष इत्यादि। अनेक विद्वान मानते हैं कि अंग्रेजी शब्द का रिलीजन भारतीय सभ्यता के संदर्भ में बहुत ही सीमित शब्द है। उस समय अन्य अनेक मत भी प्रचलित थे। उदाहरण के लिए इनमें से एक है चारवाक दर्शन, जिसे कभी कभी लोकायत, जो हमारा चारवाक दर्शन था, जिसकी रचना किसने की थी? चारवाक ऋषि ने या बृहस्पति ऋषि ने। उसका दूसरा नाम क्या है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। लोकायत दर्शन या चारवाक दर्शन, जो कि नास्तिक दर्शन है। चारवाक दर्शन की रचना बृहस्पति या चारवाक ने की। इसके अनुसार यह भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है और इसलिए मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दर्शन को अधिक लोकप्रियता नहीं मिली और समय के साथ क्या हुआ? ये जो दर्शन है ये लुप्त हो गया। हमने इसका उल्लेख यहाँ इसलिए किया था कि यह दर्शाया जा सके कि यहाँ बौद्धिक या आध्यात्मिक विश्वास प्रथाओं में व्यापक विविधता थी और लोग अपने अनुसार इन्हें चुनने के लिए स्वतंत्र थे। यद्यपि वैदिक, बौद्ध और जैन दर्शनों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थी, तथापि उनमें कुछ समान संकल्पनाएं भी थी, जैसे धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, दुख और अज्ञानता के अंत की खोज एवं अनेक महत्वपूर्ण मूल्य। वास्तव में यह उस वृक्ष का तना या मूल भाग है जिसके उदाहरण के साथ हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी। लोक और जनजातीय जड़ें। हमने अब जिन सांस्कृतिक जड़ों को देखा उन्हें कई शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भारत में समृद्ध मौखिक परंपराएं भी रही हैं। भारत में कैसी रही है? समृद्ध मौखिक परंपराएं भी रही हैं। इसका अर्थ है उन उपदेशों और प्रथाओं के बारे में ज्ञान जो कि नित्य अभ्यास के द्वारा संचारित हुआ, न कि लिखित शास्त्रों के द्वारा। वेदों के संदर्भ में यह लागू होता है। इनमें अनेक लोक प्रथाएं हैं जो आम लोगों द्वारा प्रसारित होती हैं और जनजातीय परंपराएं जनजातियों द्वारा प्रसारित होती हैं। जनजाति क्या है? इस सामाजिक इकाई की अनेक परिभाषाएं दी गई है। आज के समय में मानव वैज्ञानिक जनजाति को उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं जो एक सामान्य उत्पत्ति, संस्कृति और भाषा साझा करते हैं, आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए समुदाय में रहते हैं, जिसके एक मुखिया होते हैं और उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होती। यह जानना रुचिकर है कि प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था। जनजातियां केवल अलग अलग जन थी जो एक विशेष परिवेश में रहती थी, जैसे कि वन या पहाड़। भारत के संविधान में अंग्रेजी में इनके लिए ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी और हिंदी में जनजाति शब्द का उपयोग किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में भारत के अधिकांश राज्यों में 705 जनजातियां निवास करती थी, जिनकी संख्या लगभग 104 मिलियन थी। यह ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की कुल जनसंख्या से अधिक थी। 19वीं शताब्दी में जनजातियों का अध्ययन करने वाले मानव और वैज्ञानिकों ने प्राय उन्हें सभ्य मानवों की तुलना में आदिम
यानी सभ्य मानवों की तुलना में क्या बताया है? सभ्य मानवों की तुलना में, मानव के कंपैरिजन में उन्हें क्या बताया है? आदिम या हीन, आदिम या हीन, आदिम या हीन उनको बताया है। जनजातीय समुदायों तथा उनकी समृद्ध एवं जटिल संस्कृतियों के गहन अध्ययन के बाद इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचारों को अधिकांशतः नकार दिया गया है। जैसे कि हमने इस अध्याय में उल्लेख किया है, लोक और जनजाति परंपरा तथा प्रमुख विचारधारा के बीच निरंतर संपर्क होता रहा है। दोनों ही दिशाओं में देवताओं, संकल्पनाओं, दंत कथाओं और रीतियों का आपस में आदान प्रदान होता रहा है। उदाहरण के लिए परंपरा के अनुसार पुरी यानी उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ मूल रूप से जनजाति देवता है थे। देवी माताओं के जिन विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है उनके लिए भी यही बात कही जा सकती है। दूसरी ओर कुछ जनजातियों में हिंदू देवों को काफी समय पहले ही अपना लिया गया था और महाभारत तथा रामायण के उनके अपने रूप हैं। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर कहां तक? भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से लेकर तमिलनाडु तक बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। इस प्रकार के परस्पर संपर्क इतने लंबे समय से तथा इतनी सहजता से कैसे होते रहे हैं? ऐसा इसलिए उसका क्योंकि लोग, जनजाति और हिंदू विश्वास में अनेक समान प्रकार की संकल्पनाएं थी। उदाहरण के लिए तीनों में प्राकृतिक तत्वों जैसे कि पर्वतों, नदियों, पेड़ों, पौधों और जंतुओं तथा कुछ पत्थरों को भी पवित्र माना गया, क्योंकि इन सब में चेतना है। निसंदेह जनजातियों द्वारा उन प्राकृतिक तत्वों से संबंधित कई देवताओं की पूजा की जाती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में निवास करने वाली टोडा जनजाति, कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति, इनमें से एक की तस्वीर बाईं ओर है, के अनुसार इस पर्वत के 30 से अधिक शिखर देवी देवताओं के निवास स्थान है। ये शिखर इतने पवित्र माने गए हैं कि टोडा जनजाति के लोग अपनी उंगली से इनकी ओर संकेत भी नहीं करते हैं। देवताओं में इतनी बहुलता के पश्चात हिंदू धर्म के समान अनेक जनजातियों में भी उच्चतर देवताओं या परमात्मा की संकल्पना है। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश की अनेक जनजातियां दोनी पोलो की पूजा करती हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के मिले जुले रूप है। दोनी पोलो किसके रूप है? सूर्य और चंद्रमा के मिले जुले रूप माने गए और इन्हें आगे चलकर परमात्मा माना गया। मध्य भारत के क्षेत्र में खंडोबा भगवान के संबंध में भी ऐसा ही है। पूर्वी भारत में मुंडा और संथाल जनजातियां भी है। दैविक शक्तियों के साथ सिंह बोंगा, दैविक शक्तियों के साथ सिंह बोंगा की पूजा करती हैं, जिन्हें वे परमेश्वर कहते हैं और जिन्होंने यह संपूर्ण विश्व बनाया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भारतीय समाजशास्त्री आंद्रे बेते ने, कौन है ये समाजशास्त्री, इस स्थिति के बारे में कुछ इस तरह बताया है। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जातियां और जनजातियां इतिहास के आरंभिक समय तथा उससे भी पहले आपस में एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को प्रभावित करती रही हैं। जनजातीय धर्मों पर हुए हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, किंतु यह भी सत्य है कि न केवल इसके निर्माण के चरण में बल्कि इसके पूरे विकास क्रम में हिंदू दर्शन जनजातीय आस्थाओं से प्रभावित हुआ है। स्पष्ट रूप से इस लंबे समय के परस्पर संपर्क का परिणाम आपसी समृद्धि रही है। इस प्रकार लोक और जनजातीय मान्यताएं और प्रथाएं भारत की सांस्कृतिक जड़ों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।
हम अगले अध्याय में इस विषय को और भी विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद अनेक दर्शनों को जन्म दिया। वेदों ने अनेक दर्शनों को जन्म दिया। वेदांत और योग इनमें प्रमुख हैं। बौद्ध और जैन मत वेदों के प्राधिकार क्षेत्र से परे गए और उन्होंने कुछ विशिष्ट मूल्यों व प्रथाओं पर बल दिया। यद्यपि इन मतों के सिद्धांत और विधियां भिन्न थे, फिर भी इनमें कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं समान थी। ये दुख के कारण, अज्ञान के निवारण के साधनों का पता लगाने का सतत प्रयास करते थे। हजारों वर्षों से जनजातीय विश्वास प्रथाओं तथा कलाओं का हिंदू दर्शन के साथ मेलजोल होता रहा है। इनके बीच दोनों ओर से आबादित आदान प्रदान चलता रहा है। जनजातीय विश्वास प्रथाएं आमतौर पर भूमि और उसकी विशेषताओं को पवित्र मानती हैं। उनमें प्राय देवताओं की संकल्पनाएं होती हैं। ये इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपको एक सुंदर सा पेड़ दिखाई दे रहा है, वट वृक्ष। क्या है ये? वट वृक्ष। देखिए कितना सुंदर अपना वट वृक्ष है। भारतीय सभ्यता का ये क्या है? प्रतीक है हमारा वट वृक्ष। कृष्ण अपनी गहरी जड़ों, विशाल तने, गहरी जड़ों, विशाल तने और सभी दिशाओं में फैली शाखाओं के साथ यह व्यापक क्षेत्र में फैलता है और अनेक शताब्दियों तक बना रहता है। यह अनेक प्रकार की वनस्पति और जीवों को आश्रय देता है और अपनी उन शाखाओं को जो तने से जुड़ी होती है को नई जड़ें बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। निसंदेह हिंदू दर्शन और बौद्ध व जैन मतों में इस वृक्ष को पवित्र माना है। और ये है नूडल्स। यहाँ से आप अपने पिक्चर्स वगैरह कुछ बना सकते हैं। नोट्स और डूडल्स, नोट्स और डूडल्स को मिलाकर बना शब्द संक्षेप। इस शब्द का उपयोग टिप्पणी और चित्रांकन हेतु आप लोग कर सकते हैं। तो नया शब्द बना नूडल्स। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।